आदरणीय बहुजन जागरूकता मिशन के प्रबंधक जी एवं सभी सदस्य, मुख्य अतिथि, प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा शुभ प्रभात। मैं लड़की कक्षा 12वीं का छात्र। आज हम उस महान शख्सियत को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने अपने समय की सभी सामाजिक बाधाओं को तोड़कर भारत में पहली शिक्षा की नींव रखी। मैं बात कर रहा हूं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, महान समाज सुधारक और कवयित्री सावित्रीबाई फूले जी। सावित्रीबाई फूले का जीवन संघर्ष और प्रेरणा की एक अद्भुत कहानी है। 19वीं सदी में जब महिलाओं और शोषित वर्गों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तब उन्होंने ज्ञान की मशाल जलाई। अपने पति महात्मा ज्योतिराव फूले के अटूट समर्थन से उन्होंने न केवल सभ्य शिक्षा प्राप्त की, बल्कि दूसरी लड़कियों को भी स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल स्थापित किया। यह उस दौर में एक क्रांतिकारी कदम था। स्कूल जाते समय उन्हें अक्सर समाज के रूढ़िवादी लोगों द्वारा अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि लोग उन पर पत्थर और कीचड़ भी फेंकते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने पद पर अड़ित रही। उन्होंने और ज्योतिराव फूले ने मिलकर कुल 18 स्कूल खोले, जिससे शिक्षा का अधिकार वंचित तक पहुंचा। सावित्रीबाई फूले के अनमोल विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही धाड़ेगा। उनका मानना यह है कि शिक्षा वह शक्ति है जो समानता ला सकती है और हमें अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। उन्होंने सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह और सती प्रथा के खिलाफ भी आवाज उठाई और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। आज जब हम शिक्षा के महत्व पर बात करते हैं तो हमें सावित्रीबाई फूले के बलिदान और दूरदर्शिता को भूलना नहीं चाहिए। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली हथियार है। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं चंचल मैडम और मीना मैडम को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और बच्चे का उत्साहवर्धन करें। चंचल मैडम और मीना मैडम आइए। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से अंजलि का स्वागत कीजिए। शुभ प्रभात आप सभी को मेरी ओर से। आदरणीय मुख्य अतिथि और प्रधानाचार्य, सम्मान्य शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, मैं अंजलि कक्षा 12वीं क्लास से। जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा आत्मविश्वास और विकसित करती है और व्यक्ति के वास्तविक निर्माण में मदद करती है। उचित शिक्षा भविष्य में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते बनाती है। स्कूली शिक्षा हर किसी के जीवन में एक महान भूमिका निभाती है। हमारी अच्छाई और बुराई शिक्षित यह तय करती है कि हम भविष्य में किस प्रकार के व्यक्ति होंगे। शिक्षा ऊंचे पद पर नौकरी को पाने में मदद करती है। शिक्षा पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ स्वस्थ और शिक्षित समाज बनाते हैं। शिक्षा समाज के सभी मतभेद को दूर करने में मदद करती है। सभी सपनों को साकार करने में सिर्फ एक तरीका है, जो है शिक्षा। धन्यवाद। आज एक और वहां का फर्श बहुत चमक रहा था। वहां जिन्होंने पोछा लगाया था तो बहुत पूरा हॉस्पिटल चमक रहा था वो। तो मैंने पूछा, एक आंटी पोछा लगा रही थी कि आंटी आप बड़ी मेहनत से पोछा लगा रही, बहुत चमक रहा फर्श। तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो आज तक मुझे याद है कि बोली, बेटा ये फर्श नहीं चमक रहा,
ये इस काम से जो मुझे सैलरी मिलती है उससे मेरे बच्चों का भविष्य ऐसे चमकेगा। और मुझे आज तक वो याद है, उनके 3 बेटी थी, तीनों MBBS डॉक्टर। एक बेटी अमेरिका में, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उनकी जगह वो काम करती थी। तो काम को छोटा बड़ा नहीं होता है, समर्पण बहुत बड़ी चीज होती है। अभी बच्चे को पुरस्कार देने के लिए मैं चंद्रवती आंटी जी को बुलाना चाहूंगा, जो बहुत समय से स्कूल, इस विद्यालय परिवार की सेवा कर रही है। आइए आंटी। बीच में आ जाओ। आप बच्ची को पुरस्कार देंगे आज। इस विद्यालय में सबसे पुराने आप हैं। इतनी तालियां की शिक्षा के लिए नहीं बजी, इतनी आंटी के लिए बजी हैं। धन्यवाद। अनुरोध करता हूं कि अंजलि जी और कविता जी भी आ जाएं। सर आए थे, वो बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमने उनसे कहा सर ये प्रोग्राम हमारा है, हमारे स्कूल में आइए आप लोग। तो उन्होंने कहा कि क्या प्रोग्राम करते रहते हो, ये मुझे कारण बताओ, करते क्यों आप ये? तो मैंने कहा सर आज नहीं बताएंगे, जिस दिन आप प्रोग्राम में आएंगे उस दिन बताएंगे। तो जब उसका जवाब हम सब लोगों ने खोजा तो निष्कर्ष ये निकला कि कार्यक्रम नहीं, ये उन महापुरुषों का कर्ज हमारे ऊपर जो है उस कर्ज को उतारने का एक प्रयास है। वो कर्ज हम कभी उतार नहीं पाएंगे, लेकिन सम्मान देकर उस कर्ज की भरपाई तो कर पाएंगे। बस यही कर्ज हम पर नहीं, केवल बहुजन जागरूकता मिशन पर नहीं, आप सब पर है। उन सब महिलाओं पर है, बच्चों पर है जो शिक्षित हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रही है, उन सब पर यह कर्ज है। उस कर्ज को उतारने का प्रयास जीवन भर आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं। मैं एक बार फिर सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि जब भी इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रोग्राम के लिए बोला जाता है तो ये सारे नहीं शर्म आएगी, ये वो ऐसे कह के इग्नोर कर देते हैं और फिर दूसरे दिन छुट्टी मार लेते हैं। लेकिन आज उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह हमारे साथ अपने विचार साझा किए। तो आप एक बार बच्चों के लिए प्लीज जोरदार ताली बजा दीजिए। अब मैं बहुजन जागरूकता मिशन टीम की सदस्य गार्गी गौतम जी को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आप सभी को सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। ज्ञान की ज्योति को जलाया, अज्ञान को दूर भगाया। ज्ञान की ज्योति को जलाया, अज्ञान को दूर भगाया। नारी को शिक्षा का पथ दिखाया, नारी को शिक्षा का पथ दिखाया। हर बेटी को आगे बढ़ाया, हर बेटी को आगे बढ़ाया। कांटों भरा था उनका रास्ता, कांटों भरा था उनका रास्ता,
नहीं डगमगाया। अमर रहा अपमान रहा दर्द सहा, अपमान सहा दर्द सहा, पर शिक्षा का दीप न बुझने दिया, पर शिक्षा का दीप न बुझने दिया। कर्म उनका धर्म बना, कर्म उनका धर्म बना। सावित्रीबाई फूले तुम्हें नमन, सावित्रीबाई फूले तुम्हें नमन। तुम हो नारी शक्ति की शान, तुम हो नारी शक्ति की शान। जय भीम, नमो बुद्धाय। तालियां फिर से एक बार बच्चे के लिए। गौतम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से तालियां इनके लिए बजा दीजिए। अब मैं बहुजन जागरूकता मिशन के कोषाध्यक्ष जी यानी हमारे परवेश सर जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ अपने विचार साझा करें। धन्यवाद। उपस्थित सभी सदस्य, टीचर, प्रधानाचार्य और हमारे साथी सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता चाहता हूँ। आज का जो विषय शिक्षा ही है। शिक्षा में बच्चे शिक्षा के नाम से बहुत दूर भागते हैं। पता चलता है कि मम्मी पापा बेटा पढ़ लो, दादा दादी बेटा पढ़ लो, भैया पढ़ लो, लेकिन कोई बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमारे ज्योतिबाई फूले ने भी बहुत कहा बच्चों पढ़ो, सावित्रीबाई फूले ने भी कहा पढ़ो, और हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने भी कहा शिक्षा वो सैनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ऐसा है क्या शिक्षा में, जिसके पीछे हमारे घर वाले सब पढ़े रहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो शिक्षा में कुछ ना कुछ तो है, जिसमें हमारे परिवार के सारे सब महापुरुषों ने भी ये कहा है कि शिक्षा हासिल करो, छीनो लोगों से, लेकिन पढ़ो। तो शिक्षा के मैं कुछ फायदे बताना चाहता हूँ जो कि हमें महापुरुषों ने दिए हैं। शिक्षा से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान से तो आपको पता ही है, अगर शिक्षा ले ली तो आपको पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अखबार पढ़ सकता है, मोबाइल चला सकता है, आपके नौकरी के फॉर्म वगैरह भर सकता है, और आसानी से कोई भी कुछ कहता है तो उसे समझ लेता है। तो इसलिए हमारे शिक्षा से पहला बात है कि ज्ञान बढ़ता है। दूसरा, शिक्षा से हमें अच्छी नौकरी मिलती है। पढ़ाई करने वाले व्यक्ति ऑफिस में, बैंक में, स्कूलों में अच्छा बिजनेस भी कर सकता है। तो ये हमेशा शिक्षा से ही हासिल होता है। तीसरा, सही गलत का समझ। अगर हमारे पास एजुकेशन है तो हमें अच्छे बुरे की सब चीज़ की पता रहती है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए गलत है। तो इसलिए हमें एक शिक्षा हमें अच्छी समझ देती है। चौथा पॉइंट है आत्मविश्वास। अगर जो पढ़ा लिखा इंसान होता है तो उसमें एक आत्मविश्वास अलग ही पता चल जाती है कि इसके अंदर कितना आत्मविश्वास भरा पड़ा है। वो बिना डरे मीटिंग ले सकता है, दे सकता है, उसे अपनी बात रख सकता है। तो इसलिए आत्मविश्वास बढ़ता है। समाज में सम्मान, पढ़े लिखने के बाद बहुत सम्मान मिलता है। आप अच्छी अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, DM, SP अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच जाते हैं, तो आपको बहुत सम्मान मिलता है समाज में। और अगर शिक्षा नहीं है तो हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। शिक्षा है तो हम अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रख सकते हैं। हमें कोई बीमारी होती है तो हमें शिक्षा के माध्यम से कौन सी दवा लेनी है, किसके पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, हकीम के पास जाना है, तो ये हमें शिक्षा ही बताती है। और शिक्षा से ही हमारे देश का विकास होता है। जितना हमारे देश में शिक्षा होगी इतना ही हमारे देश का विकास होगा, हमारा विकास होगा, सभी का विकास होगा। माननीय संरक्षक महोदय, माननीय इस विद्यालय के संस्थापक महोदय, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, माननीय अध्यापकगण, अभिभावक और प्रिय साथियों और प्यारे बच्चे, आज महान नायिका सावित्रीबाई फुले का 195वें जयंती पर हम एक साथ एकत्रित हुए हैं। अतः इनके जयंती पर मुझे कुछ चंद शब्दों में कहने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। कोशिश कर हल निकाल लेगा, कोशिश कर हल निकाल लेगा, आज नहीं तो कल निकाल लेगा। अर्जुन शाह
लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से जल निकाल लेगा। वेयर इज एजुकेशन फॉर अ लेजी पर्सन, वेयर इज वेल्थ फॉर अ विदाउट एजुकेशन, वेयर इज फ्रेंड फॉर वन विदाउट मनी, एंड वेयर इज हैप्पीनेस फॉर विदाउट फ्रेंड्स। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचना, कल क्या होगा कभी मत सोचना, क्या पता कल वक्त अपना तस्वीर बदल दे। आज मैं शिक्षा के महत्व पर अपने वक्त रखना व्यक्त करना चाहता हूँ। शिक्षा हमारे जीवन का आधार है। यह न केवल हमारा ज्ञान और कौशल की बढ़ाती है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी निर्माण करती है। भारत में शिक्षा का एक विशेष महत्व है, क्योंकि हमारे देश में विकास की कुंजी है। शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझता है और समाज के बदलाव लाने की क्षमता रखता है। हमारे देश की तरक्की के लिए सभी को शिक्षित करना आवश्यक है। आज भी ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का अभाव है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा बच्चा स्कूल जाए और शिक्षा प्राप्त करे। शिक्षा से ही गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर देखा जाए तो शिक्षा को वास्तविक रूप देने वाला एक शिक्षक होता है। शिक्षक का स्थान अतुलनीय है। शिक्षक केवल एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि एक मार्गदर्शक होता है, एक प्रेरक होता है और हमारे जीवन का सच्चा मित्र भी होता है। शिक्षक हमें न केवल किताबी ज्ञान देता है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। शिक्षक अपने ज्ञान के माध्यम से हमें समाज में एक सफल जिम्मेदार नागरिक बनाने का दिशा में प्रेरित करता है। वे हमें समस्याओं से लड़ने का कौशल और असफलताओं से सीखने का प्रेरणा देता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि एक महान सेवा है। वे समाज का आधार होते हैं, जिन पर एक सभ्य और प्रगतिशील समाज की नींव टिकी रहती है। एक कविता कहना चाहता हूँ। शिक्षा बहुत जरूरी है, जो लोग मजबूरी है। शिक्षा से क्यों दूरी है, शिक्षा से ही मान सम्मान है। शिक्षा से अभिमान है, अशिक्षित तो होकर ठोकर खाकर हर जगह अपमान है। शिक्षा ही देश का महान है, शिक्षा अपनी शान है। सब हो लक्ष्य शिक्षित देश में, देश का तभी कल्याण है। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा क्यों दूरी है। जीना यदि जरूरी है, भोजन यदि जरूरी है, तो शिक्षा भी बहुत जरूरी है। ज्ञान से इंसान को बेहतर बनाते हैं गुरु। ज्ञान से इंसान को बेहतर बनाते हैं गुरु। जीवन में कितना कुछ सिखाते हैं गुरु। इस कर्ज को जो उतार नहीं पाएगा, क्योंकि अनमोल खजाना लुटाते हैं गुरु। सामने ही मंजिल तो रास्ता मत छोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत छोड़ना। जो भी मन में है वो सपना मत छोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, इस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। शिक्षक और सड़क दोनों ही एक जैसे होते हैं। खुद वही है, वहीं पर आते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। अलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनम कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। Knowledge is the light that removes the darkness of ignorance. Education is not learning of facts,
but the attaining of the mind to think. Education is the most powerful weapon which can use to change the world. Thank you. में से केएस परिवार का हिस्सा हैं और हमेशा पूरे उत्साह के साथ एक साथ कई सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। सर अभी आइए प्लीज़। और मैं बहुजन जागरूकता मिशन की टीम से अनुरोध करूंगा कि सर का सम्मान करके जो है आज इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। थैंक यू सुशांत सर, बहुत ही अच्छे अल्फाज में आपने हमें समझाया कि गुरु के क्या गुण होते हैं। अब नेक्स्ट मैं विदु मैम को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। विदु मैम प्लीज आ जाइए। Good morning to one and all present here. My name is Vidhu Kaushik and I am today here to speak about Savitribai Phule. Behind every educated woman in India today, there is a history of struggle. And at the heart of that struggle stands one woman, Savitribai Phule. She wasn't just a teacher, she was a warrior who fought a war against ignorance with nothing but a book and a pen. In 1848, when Savitribai started the first school for girls, she didn't just face criticism, she faced physical attack. Why? Because she dared to believe that a girl's place was in the classroom, not just the kitchen. She taught us that if your goal is noble, no amount of dirt can stain your character. She didn't just teach the elite, she welcomed those who were rejected by the society. She taught us education is the great equalizer along with her husband Mahatma Jyotirao Phule. She proved that knowledge is the only weapon that can destroy the chain of gender inequality. She once said, "Go get education, be self-reliant, be industrious." Today we have the freedom to learn, to speak and to lead. But we must ask ourselves, are we using our education to help others as she did? Savitribai didn't just live for herself. She died serving plague victims. Her life was a lesson in empathy and action. Let us honor her by promising that we will never let the flame of knowledge go out. Thank you very much. थैंक यू मैडम। मैं मैडम को सम्मानित करने के लिए विद्यालय की प्राचार्य मैडम कोमल शर्मा मैडम और सर्विस मैडम को आमंत्रित करता हूँ। प्लीज आइए। तालियों की गड़गड़ाहट